वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही थे और गले को फांस लगा था, वहाँ पे ही थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा उन्होंने धनुष्यबाण बना के छोड़ा है। उसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ हमें। नहीं, पहले से नहीं था, उन्होंने बनाया है। हाँ, उन्होंने सुसाइड के लिए खुद ऐसा बनाया और उसके बीच में एग्जैक्ट बीच में वो खड़े हैं जहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने डिजाइन किया था अपनी ही मौत का सेट। अपने एक नोट में बताई थी आखिरी इच्छा। नितिन देसाई केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक आर्ट डायरेक्टर ने अपनी मौत का सेट डिजाइन किया था। उनकी लाश के पास से एक कागज का टुकड़ा मिला था जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा लिखी हुई थी। दरअसल नितिन देसाई चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनके ही एनडी स्टूडियो में ही हो। ये स्टूडियो उनके दिल के बेहद करीब रहा था। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के जाने के बाद से ही बॉलीवुड गलियारों में मातम पसरा हुआ है। हर कोई उनकी जिंदगी खत्म करने के इस कदम पर हैरानी जता रहा है। हालांकि मौत की वजह पैसों की तंगी बताई जा रही थी। सुनने में आया था कि वो 180 करोड़ के कर्ज में डूबे थे। क्या नितिन देसाई ने एक प्लान के तहत अपनी मौत को अंजाम दिया था? फिल्मों के भव्य सेट डिजाइन करने वाले नितिन देसाई ने अपनी मौत का सेट भी खुद ही डिजाइन किया था। इस मामले पर एनडी स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मयूर ने अहम जानकारी दी है। आइए आपको क्राइम तक के जरिए सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही थे और गले को फांस लगा था, वहाँ पे ही थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा उन्होंने धनुष्यबाण बना के छोड़ा है। उसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ हमें। नहीं, पहले से नहीं था, उन्होंने बनाया है। हाँ, उन्होंने सुसाइड के लिए खुद ऐसा बनाया और उसके बीच में एग्जैक्ट बीच में वो खड़े हैं जहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया। नहीं, काम नहीं कर रहा। मेरे को हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है अंदर कंस्ट्रक्शन और सब कुछ। हम यहाँ पे अभी तो 5 साल से देख रहा हूँ मतलब सामने, और मेरे पिताजी और मेरे अंकल वो 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब पूरी जानकारी, पूरे स्टार्टअप जो भी ग्राउंड लेवल पे सब काम मेरे पापा ने और मेरे अंकल ने किया है। तो आज सुबह जो घटना हुई वो टाइम पे मेरे गांव का एक लड़का है, उसको नितिन दादा ने रात को एक मैसेज दिया था कि तुम सुबह 8 बजे 8:30 बजे मेरे ऑफिस में आओ और वहाँ पे एक रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्डर आके चेक करो। तो वो लड़का ने 8:30 बजे जाके वहाँ पे रिकॉर्डर चेक किया। तो रिकॉर्डर में वो सुनने को मिला कि मतलब ऐसा है, आप इधर आके चेक करो। वो दादा का सबसे क्लोज था, दादा के साथ रहता था। चश्मदीद की माने तो देसाई ने मौत के पहले एक बड़ा धनुष बाण तैयार किया था। इस धनुष बाण के बीचों बीच नितिन देसाई ने खुद को मौत के घाट उतार लिया। हालांकि मौकाए वारदात से पुलिस को एक टेप रिकॉर्डर भी मिला हुआ है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। हो सकता है कि नितिन ने अपनी आखिरी इच्छा इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हो। वहीं रायगढ़ पुलिस ने बताया कि जेजे अस्पताल के 4 डॉक्टरों की टीम ने नितिन देसाई का पोस्टमार्टम किया। शुरुआती जांच में मौत की वजह फांसी के फंदे से लटकना ही बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नितिन देसाई 180 करोड़ का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। इसी वजह से वो परेशान चल रहे थे। उनके मौत की वजह भी यही लोन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नितिन देसाई ने एक कंपनी CFM से 180 करोड़ का लोन लिया था। साल 2016 और साल 2018 में ये लोन एग्रीमेंट हुआ था। इसके लिए नितिन देसाई ने 42 एकड़ जमीन भी गिरवी रखी थी। लोन रिकवर करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन कंपनी को सफलता नहीं मिली। आखिरकार कंपनी ने संपत्ति जब्त कर गिरवी रखी जमीन की वसूली के लिए सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। ये प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में दिया गया था, जो अब तक वैसा ही है। आपको बता दें कि नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो पर बहुत ही रुपए खर्च किए थे, लेकिन उन्हें रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा था। कोविड लॉकडाउन के बाद से ही हालत और बिगड़ने लगे थे। एनडी स्टूडियो में 10 से 15 स्टेज लगे हैं। उनमें से बस 1-2 में ही शूटिंग चल रही थी। उनका कर्ज बढ़ते जा रहा था। लोन की वजह से नितिन देसाई काफी परेशान थे। इन्हीं वजहों से उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।